स्वागत है आपका हमारे चैनल कानून भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज हम बात करेंगे पॉस्को एक्ट के बारे में। जैसा कि हम आए दिन बाल यौन शोषण के बारे में देखते सुनते हैं, लेकिन हमारे देश में इसको रोकने के लिए क्या कोई प्रावधान मौजूद है? आज बच्चों का यौन शोषण एक सामुदायिक चिंता का विषय हो गया है। सालों से बाल यौन शोषण पर ध्यान आकर्षित करने और इसके आसपास की चुप्पी की साजिश को तोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इसी का परिणाम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 एक ऐतिहासिक कानून बनाया गया है। तो आज हम जानेंगे पॉस्को एक्ट है क्या, साथ ही इसमें सजा व जमानत के क्या है प्रावधान। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पॉक्सो, जिसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बनाया गया है। इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा निर्धारित की गई है। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है उनकी देखरेख में की जाती है। मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और ये फैसला लिया गया कि दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। बैठक में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉस्को एक्ट में बदलाव की बात कही गई और इसके अंतर्गत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषी को मौत की सजा पर कैबिनेट ने मोहर लगाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद में कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा भी दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम में बदलाव लाया गया और आरोपी को फांसी की सजा पर एक अध्यादेश जारी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़की लड़कों दोनों यानी बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत मीडिया के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहला, धारा 20 के अनुसार मीडिया किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री जो उसके पास उपलब्ध हो वह स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएगा। ऐसा न करने पर यह कृत्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो में फोटोग्राफी सुविधाओं से पूर्ण और अधिप्रमाणित सूचना के बिना किसी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है। तीसरा, किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट बालक की पहचान जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के विवरणों, विद्यालय, पड़ोसी या किन्हीं अन्य विवरणों को प्रकट नहीं किया जाएगा। चौथा, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकरण बालक के हित में है तो न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। पांचवा, मीडिया स्टूडियो प्रकाशक या मालिक संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मचारी के हर किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 6 माह से 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस की यह जवाबदेही है कि पीड़ित का मामला 24 घंटों के अंदर बाल कल्याण समिति के सामने लाया जाए, जिससे पीड़ित की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। इसके साथ ही बच्चे की मेडिकल जांच करवाना भी अनिवार्य है। यह मेडिकल परीक्षण बच्चे के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा जिस पर बच्चे का भरोसा हो, और पीड़ित अगर लड़की है तो उसकी मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जानी चाहिए। पॉस्को एक्ट से बचने का कोई भी उपाय नहीं है। हालांकि यह साबित होता है कि उम्र सीमा 18 से ज़्यादा है तभी केवल इस धारा को हटाया जाएगा, अन्यथा किसी भी सूरत में पॉस्को एक्ट से नहीं बचा जा सकता। पॉस्को अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। इस अधिनियम में बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कानून लिंग पर आधारित है, जिसका अर्थ यह है कि अपराध और अपराधियों के शिकार पुरुष, महिला या तीसरे लिंग हो सकते हैं। यह एक नाबालिग के साथ सभी यौन गतिविधि को अपराध बनाकर यौन सहमति की उम्र को 16 साल से 18 साल तक बढ़ा देता है।
अधिनियम में यह भी बताया गया है कि यौन शोषण में शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है या शामिल नहीं भी हो सकता। अधिनियम बच्चे के बयान को दर्ज करते समय और विशेष अदालत द्वारा बच्चे के बयान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा विशेष प्रक्रियाओं का पालन करता है। सभी के लिए अधिनियम के तहत यौन अपराध के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है और कानून में गैर रिपोर्टिंग के लिए दंड का प्रावधान शामिल किया गया है। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के प्रावधान है कि एक बच्चे की पहचान जिसके खिलाफ यौन अपराध किया जाता है मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जाएगा। बच्चों को पूर्व परीक्षण चरण और परीक्षण चरण के दौरान ट्रांसलेट विशेषज्ञ शिक्षकों, समर्थन व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के रूप में अन्य विशेष सहायता प्रदान की जाएंगी। बच्चे अपनी पसंद या मुफ्त कानूनी सहायता के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व के हकदार हैं। इस कानून में पुनर्वास उपाय भी शामिल हैं, जैसे कि बच्चे के लिए मुआवजे और बाल कल्याण समिति की भागीदारी शामिल है। ऐसे ही कानूनी मामलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव देना ना भूलें।